एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। आज आ रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की रीडिंग लेके। बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं कि मैम हीलिंग के प्राइजेस क्या है। तो डिपेंड टू केस होता है। अगर ब्लैक मैजिक है तो उससे हैवी है। अगर आपका इमोशनल डैमेजेस हो उसके अलग है। डिपेंड टू योर केस कि कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और कितना आपको बैलेंस करना पड़ेगा। गारंटी देखिए, ये यूनिवर्सल ताकतें होती। हीलिंग से आप इस लेवल पर जरूर पहुंच जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में इनर पेन जो है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो खत्म हो जाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के काबिल हो जाते हैं अगर सही ढंग से आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, डेडिकेशन के साथ किया तो। ठीक है, और खुद में बैलेंस हो जाते, सुकून आता। टाइम प्रोसेस लगता है, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम लग सकता है, बिकॉज इतने लंबे टाइम पे आपने जो अपनी सोल को डैमेज किया है उसको हील होने में टाइम तो लगेगा। तो डिपेंड ऑन केस टू केस होता है, बट मिरेकल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ओके, एनीवे चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की एनर्जी और क्या है आपकी एनर्जी, कैमरे को थोड़ी सी ओके। चलिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने कहा था सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालूंगी, तो आपकी एनर्जी देखो। अभी मैंने आप सबको हीलिंग की बड़ी जरूरत है। चलो चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक है, 5 कार्ड आए थे 4 लेने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा और डिटेल से निकालती हूँ। क्या ही कर बैठे हो यार तुम लोग। इतनी रीडिंग जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, उनकी जब ये हालत में देखती हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप इस कंडीशन पे जाते। क्यों ये बोल रही हूँ बाद में बोलूंगी। और ओके, 2 कार्ड लेने वाली थी, लेकिन चलो ठीक। आपकी जो एनर्जी है, एयर साइन आया हुआ है। एयर साइन है, फायर साइन, वाटर साइन। वाटर साइन स्ट्रांगली जो आया है एयर साइन है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, जड़ता बहुत है। जड़ता मतलब एक ही पैटर्न को रिपीट करने की आदत। जो करते आए हो उसमें स्टक हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पैर तोड़ के बैठ गए हो, ये समझ रहे हो कि शायद कोई मेरिकल हो जाएगा। बहुत हाई लेवल डिप्रेशन में जा रहे हो धीरे धीरे। याद रखना, इट्स द टाइप ऑफ क्राइम टू योर सोल। किसी के लिए अगर तुम इस तरीके से अपने को पनिश कर रहे हो, जिसमें मैं समझती हूँ कि इमोशनल, मैं मुझसे लोग कहते हैं आप रिलेशनशिप पे रीडिंग करते हो। मुझे दुनिया में, हालांकि मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ, मुझे एक पर्सन ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई घर ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे भाई बहन का हो, सोसाइटी वाइज हो, फैमिली वाइज हो, दिखाने को कुछ और है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ हर जगह बैरियर है, हर जगह कंडीशन है, हर जगह मैनिपुलेशन है। ठीक है, इस चीज को ठीक नहीं कर सकते तुम। सामने वाले को नहीं बदल सकते। तुम किसे बदलोगे? तुम अपने आप को बदल सकते हो। समझ रहे हो? अजान हो रही है, मैं वापस से रीडिंग शुरू करती हूँ। सॉरी, माजरत चाहूंगी, अजान थी इसलिए रुकना पड़ा। तो हैंग होने की सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि वही पैटर्न, जो चीज चला आ रहा है, चीजें दिख रही है, चीजें हो रही हैं, पता है कि चीट ऑन यू, ठीक है, पता है कि कंडीशन ऑन यू, पता है कि सफोकेशन भी तुम्ही को है, तकलीफ भी तुम्ही को है, सपोर्ट भी तुम्ही कर रही हो, उसके बदले में 0/000 मिल रहा है तुम्हें। फिर भी हैंग हो जा रही हो। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इमोशंस। कल की रीडिंग में भी आया था, आप सबको इमोशंस बड़े एक्सेसिव है। देखो, फेमिनाइन जब एक्सेसिव इमोशंस में रहती है, वो तो डिसीजन हमेशा गलत लेती है। ठीक है, क्योंकि जब आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हो तो आपको समझ में ही नहीं आता। अब वो चाहे लाख गलत करे तो उधर ही भागोगे। तो ये सिचुएशन आपकी, आपको ये है, दर्द तकलीफ में रात भर रो रहे हो, रेगरेट हो रहे हो, अंदर से इतना टॉर्चर हो रहा है,
फिर भी उस रिश्तों को ऐसे संभालने में लगे हुए हो। यहाँ तक हालत दिखाई दे रही है आप लोगों की कि गुस्सा, लड़ाई, एंगर बार बार डिसाइड करती हो कि नहीं करना, या करते हो कि नहीं करना, अब इसकी तरफ नहीं मुड़ना, और फिर धराशायी होकर गिर जाते हो। अभी सिचुएशन बहुत खराब है, एप्लिक की सिचुएशन है। जो कुछ भी सोच रहे हो करने का, जो कुछ भी चाह रहे हो कि तुम्हारे मुताबिक हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वक्त लेने वाला हर एक्शन तुम्हारी तरफ उल्टा जाएगा। ठीक है, कंडीशन ठीक नहीं है, इस वक्त रुको। शॉर्ट है तो पूरी तरीके से जख्मी हो, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो। गाइडेंस कोई छोटा, कोई अपना, कोई दोस्त जो है वो आपको दे सकता है। हो सकता है ये वीडियो आपके पास पॉपअप हो तो इसके जरिए से भी आपको गाइडेंस मिल रही है। नॉलेज होने के बाद भी स्ट्रेंथ बिल्कुल खो चुके हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो चला गया है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी गंदी कंडीशन है। तो मैं फिर कहूंगी कि हीलिंग लेनी चाहिए। अब एवरीडे बोलूंगी कि हीलिंग आप लोग लो जब भी इस तरह की रीडिंग आती है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ से, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, पेंटाकल्स है, रिश्तों को संभालना अच्छी बात है, डिवाइन ब्लेसिंग भी है, डिवाइन नॉलेज भी है, ऊपर से सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है। लेकिन देखो, सपोर्ट आ रहा है और उसको सही तरीके से जब चैनलाइज ना करो, सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड ना करो, तो वो तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। समझ रहे हो, ये स्थिति तुम्हारी दिखाई दे रही है। तो तुम्हारी जो एनर्जी है टोटल डिस्ट्रॉय की एनर्जी है। रोना धोना, सोना, डिप्रेशन, अब क्या होगा, अब मैं मर जाऊंगी, वो खुश है, शादी कर रहा है, बात कर रहा है, तुम्हारा यही चल रहा है यार। तुम्हारा उस अपनी नहीं पड़ी है कि तुम उससे ज्यादा अपनी वैल्यू बना सकते हो या खुद सेल्फ पे फोकस हो जाओ, ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि भाई वो ऐसा कर रहा, तुम उसके पीछे भाग रही है और वो भगा रहा है, जो कोई भी है या शी, ही और शी, इट डज नॉट मैटर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, डिप्रेशन पहला कार्ड है जो आया था 5 ऑफ कप का, और लास्ट कार्ड जो है वो नम मून का है। देख रहे, ये है फर्स्ट कार्ड, ये है लास्ट कार्ड। इतने हाई लेवल पे निगेटिविटी है कि कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी सोच रहे हैं। ठीक है, सुसाइड की थिंकिंग्स बहुत आ रही, पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन इस तरह की इंट्यूशन आई कि सुसाइड थिंकिंग हो रही। अगर ऐसा हो रहा तो स्ट्रांगली अपनी इस फीलिंग को मैसेज में शेयर करो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तुरंत रिलीज हो जाएगी। पेपर पे लिखो, जो भी निगेटिविटी आ रही, जो कुछ भी अपने पर्सन के लिए सोच रही हो, जो कुछ भी हो रहा है, उसको लिखो और जलाओ, लिखो और जलाओ। देखो तुरंत ये रिलीज हो जाएगा, ये निगेटिविटी तुमसे दूर हो जाएगी। समझ गए, बहुत जरूरी है करना, ये करना जरूर, क्योंकि बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं मर जाओ, मर जाए, इस तरह की हालत में चले गए हो, क्योंकि कंडीशन तो खराब दिखाई दे रही है, काफी खराब दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसा है जो समझने के बजाय तुमको उल्टा ही पिन कर रहे हैं आके, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इन सब चीजों को, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि पीपल्स दे आर नॉट अंडरस्टैंड कि भाई आप जब इमोशंस में होते हो, किसी रिश्ते में होते हो, तो आपका कोई बस नहीं चलता। उसके लिए बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए समझने के लिए, आपके बैकग्राउंड पे आके इंसान को समझे। लोग ऐसे होते नहीं, वो आते हैं जले में नमक डालने के लिए, ये ले और नमक खा बस। ठीक है, तो ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। खैर ये आपकी कंडीशन है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है पर्सन के लाइफ में। ठीक है, पैसों का भी इशू दिखाई दे रहा है आप सबों को, पैसा बहुत दे के लॉस में चले गए हो, बहुत सारे पैसे दिए, खिलाए अपने पर्सन को। हराम के खाने की आदत किसी को डालोगे तो फिर पीछा तो वो इंसान छोड़ नहीं सकता। मैं मुक्त हो ही रही हूँ, मैंने बड़े आराम से नॉट बाई पर्सन, मेरे पर्सन ने तो कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, कभी कुछ दिया है, लिया कभी नहीं है मुझसे। तो ये पैसों का कभी लेन देन हमारे और मेरे पर्सन के बीच में कभी नहीं रहा है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हाँ, बाकी लोगों को मैंने बहुत जब दिया है ना, तो वो टिकट गारंटेड ले लेते थे और उसके बाद मेरी बुराई कर उसके बाद मेरी बजाते थे। अब मैंने बजा दिया, आउट, चलो निकलो मेरी लाइफ में, तुम चूतियों की कोई जगह नहीं है, आउट, दबाओ यहाँ से। ये आज मैंने करके छोड़ा। ठीक है, तो बस अब जो है अपने पे फोकस हो, अपने पे फोकस करो, अपने को स्टैंड करो। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? लाइफ में कोई किसी का साथ नहीं देता, याद रखना। तुम अगर अपनी वैल्यू खोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू की धज्जियां उड़ाएंगे।
अपने को स्ट्रांग करो, अपने पैरों पे खड़े हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जरूरत नहीं किसी का। तो देखते हैं अब क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या है नो कांटेक्ट में, क्या गुल खिला रहे हैं जनाब। तो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाइए और बी ब्रेव, ठीक है, रखिए मैसेज, ओके। हाँ, तो आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या गाइडेंस वो भी द फूल की एनर्जी में है, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, कर्मा फेसिंग, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द फूल, ओके। थर्ड जुपिटर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। डेथ, देखो कल भी आया था डेथ, कल भी आया था नाइट ऑफ कप, ओके। यार आज की कैमरा क्यों बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई। कल भी आया था, सॉरी, हाँ कैमरा थोड़ा सा भाई यार, मैं फिर बंद करके करती, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, इजी वे में लेना, मैं ऐसे ही हूँ यार। कल भी आया था ये नाइट ऑफ कप, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पसंद नहीं है, मैं एम वेरी सिंपल लेडी, ओके। मुझे शो शाह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ओके, आइए देखते हैं और क्या है, ओके। ओहो, इसके पास भी पेंटिकल्स आया, 2 पेंटिकल्स आया है, ठीक है ठीक है। कमाल की बात जानते हो क्या है, जो तुम्हारी सिचुएशन है ना, एकदम एप्लिक वाली, कुछ भी कर रहे हो उल्टा हो रहा है, सेम इसकी है। ये देखो, तुम्हारे में भी द मून आया था, इसमें भी आया है मून की, एप्लिक की सिचुएशन, सन एंड मून एक साथ, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही परिस्थिति, एक ही सिचुएशन में है। तुम में भी एक कार्ड आया था कि ये गाइडेंस ले रहा है, ये बर्डन में है, ये तो झेलेगा, झेलना तो बनता है भाई इसका। मैं बड़ा खुश हूँ, इसकी हालत देखो, मर जाए भला टले उल्लू का पट्टा, ठीक है। देखो इस पे ना, इसके साइन में, जो डायरेक्ट साइन में जो चीज़ स्ट्रांग निकल के आई है वो अर्थ एनर्जी है, ठीक है, अर्थ है। तो ये बहुत स्ट्रांगली फंसा हुआ है अपनी चीज़ों में। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि जो रिलेशंस है उसने क्या ही खो दिया है, इसको ये चीज़ है, बहुत स्टक है, अपने पर्सनल इशू में स्टक है, तुमसे रिलेटेड नहीं। फिलहाल इसका फोकस तुम्हारी तरफ ना हो करके इसका फोकस अपने करियर में, अपने काम में, जहाँ से इसको जूते पड़े वहाँ है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उधर है, ठीक है। डेथ की एनर्जी में क्लाइमैक्स चल रहा है, इसका खत्म हो रहा है बहुत जल्दी, इसको बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक ट्रिगर मिलने वाला है जिसमें ये फिनिश ही हो जाएगा। डेथ के बाद ये आपकी तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा, यानी जो सिचुएशन है वो खत्म होगी तब ये आपकी तरफ मुड़ेगा। सोच विचार इसका चल रहा है। इन फ्यूचर फिर से इस रिलेशन पे ये काम करेगा, रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बट हाईली नेगेटिविटी है, हाईली नेगेटिविटी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप सब जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है ना, वो अपनी हीलिंग करा के खुद को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि इस मैनिपुलेट करेगा, ये मैनिपुलेट करेगा। इसको सोच विचार बहुत ज़्यादा चला, 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग इसकी हाई डिजायर से भरी हुई है। ही इज नॉट ए बैलेंस एट ऑल, ही इज नॉट ए बैलेंस एट ऑल, फूल है स्टार्टिंग में, इन द सेंस मतलब आपके रिलेशन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से पहले रहते हुए इसने इतने रॉन्ग डिसीजन लिए हैं जिसका भुगतान इसको अभी भुगतना पड़ रहा है। अभी आपसे नो कॉन्टेक्ट में है और पहले जो डिसीजन लिए हैं वो सारे इसके उल्टे पड़ गए, जिसकी वजह से ये प्रेशर में बहुत ज्यादा है, हाई लेवल का प्रेशर है। डेथ का कार्ड क्यों आया, जरा मैं क्लियरिफाई करती हूँ उसको। डेथ का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, जरा प्लीज क्लियर बताएंगे, डेथ का कार्ड क्यों है, क्या है डेथ के कार्ड पे? चीटिंग चीटिंग। ये क्यों डेथ का कार्ड आ रहा है, क्योंकि इसने ना फाइनेंशियली इसको चीट हुआ है, किसी ने चीट किया है, बहुत तगड़ा इसको धोखा दिया है। चीटिंग किसने की चीटिंग किसने किया, ये देखो कार्ड क्या थर्ड पार्टी ने इसको चीट किया, इसलिए ये मर गया। ओ वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, स्ट्रांगली ट्रिपल क्लेम गाइस, ट्रिपल क्लेम, ओके, बार बार क्लेम करो। थर्ड पार्टी ने इसको चीट किया और इसके हाथ बन गए, इसके आंख पे पट्टी बन गई, मून इस वजह से देखो यहाँ पे भी मून उल्टा और यहाँ पे भी उल्टा, सारे ग्रह नक्षत्र इसके उल्टे चले गए, प्लैनेट 90 डिग्री एंगल। ओह आई एम वेरी हैप्पी, यही होना चाहिए इसको, और जूते पड़ दो, कंजरा कंजरी जो भी है ये, ठीक है, उल्लू का पटा, ठीक है।
तो ये चीजें, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। खुश हो जाओ इस वजह से, यानी जिस वजह से आपको छोड़ के गया था, जिसके लिए छोड़ के, रुको यार बैसेस मत करो, भी डिस्टर्ब नहीं करो, भी बड़ा मजा आ रहा है कार्ड देखने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवेंज पूरा हो गया आपका। तो उसने इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया है, इसीलिए फाइनेंशियल इशू भी हुए हैं। यानी इसने जो ये फंसा है ना, ये जो भी लेडी है या ही है और शी है, जो भी है, एनर्जी वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो उसने इसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिया। सब इसका बटोर के भाग गए। सब इसने इकट्ठा करा, बोरा में भरा, लेके भाग गई है। कंजरा बैठ के देखते ही ना, उल्लू का पट्टा। ठीक है, तो ये धोखा मिला है इससे बहुत ज्यादा। अब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका, पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, पूरी तरीके से खाली है। थर्ड पार्टी ने बहुत तगड़ा शॉट घुसाया है, घुसाना भी चाहिए, और अंदर घुसा दे, बाहर निकाल के फिर घुसा दे इसके अंदर। बहुत सारे देखो आपकी जब रीडिंग करी थी, जो आपकी एनर्जी थी, उसमें भी शॉर्ट्स थे और इसमें भी शॉर्ट्स है। फर्क पता है क्या है? फर्क ये है कि तुम्हारे शॉर्ट्स में उतना पेन नहीं था, ठीक है, जितना इसको पेन मिल रहा है बिकॉज ऑफ यू गाइस। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हैवी कर्मा कहीं नहीं जाता यार। तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे, रिवर्ट बैक है, चाहे अभी चाहे आखिरत में। ये होना ही होना है, कोई बाई का लाल नहीं रोक सकता। तो बी अवेयर ऑफ, बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। जो 4 दिन की जिंदगी को लोग सच बैठे हुए हैं, तंग करना घरों में, मतलब ऐसे भी फैमिली वाइज भी बात कर रही हूँ मैं। फैमिली में भी 4 लोग रह रहे हैं, माएँ जो सासें हैं बिल्कुल फिरौन बन गई हुई है। ठीक है, तो वो हशरे मैदान का जब एक लेडी का मेरे पास कॉल आया, जिसमें थर्ड पार्टी उसके इन-लॉज है, जिन्होंने उसकी जिंदगी उसके हस्बैंड को भर भर के उसके साथ खराब कर दिया। तो जब तुम्हारी एज आएगी, जब तुम मरोगे, तो जूते तो तुम्हें पड़ेंगे, जाओगी कहाँ? ये उन सासों के लिए जो उंगली कर रही है जबरदस्ती का, अच्छे खासे कर, जिनकी हीलिंग कर रही, जो रिलेशनशिप में हील कर रही हूँ। इसमें से एक लेडी ने, मतलब क्या ही उसके दिल पे बीती होगी, उस लेडी ने मुझसे कहा कि मैम मुझे इस औरत को मार दीजिए। रो रो के बोल रही थी कि इस औरत को मार दीजिए। और मैंने उससे कहा कि डोंट वरी, हीलिंग के दौरान ये अपने आप हट जाएगी। अगर नहीं हटेगी तो इसके ऊपर ऐसा फायर बैक होगा कि ये उठने के लायक नहीं बचेगी, ये सीधे बिस्तर पे चली जाएगी अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा किया। ये मैंने उसको कमिटमेंट दिया कि आप टेंशन मत लो, उसको हिम्मत बनाई मैंने। बट मैं ये देख रही हूँ कि शी इज अ प्रेग्नेंट और शी क्राइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कितनी शर्म की बात है यार, कि वो कहती है थर्ड पार्टी मेरे इन-लॉज है, मेरे सास ससुर है, मेरे देवर है, मेरी क्या ही कि इस तरह के लोगों को क्या किया जाए। इस तरह के लोगों के लिए होता है ब्लैक मैजिक। जो जब कहते हैं ना मेरा ब्लैक मैजिक कर दो, ये कर दो, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब दिल करता है कि ऐसे लोगों को ब्लैक मैजिक करना चाहिए। खैर, मैं आपको कर्मा की बात बता रही थी। जो आपके पर्सन का कर्मा है, वो बहुत हैवी ट्रिगर हुआ है, बहुत हैवी ट्रिगर हुआ है। ठीक है, इस वक्त बड़े खतरनाक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये बंदा रात भर की नींद इसकी गायब है, और इस चीजों को कैसे बैलेंस करें आप इस वक्त उसके दिमाग में नहीं है। लेकिन ये सारी सिचुएशन हुई आपकी वजह से है, क्योंकि इसने आपके साथ कर्मों को क्रिएट कर लिया, बहुत गंदे तरीके से क्रिएट किया। तो ही विल पे एडवाइस अब ले रहा है किसी छोटे से, कोई छोटा इसकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो इसको एडवाइस दे रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर लो, चीज़ों को ऐसे ठीक करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बस वो गाइडेंस मिल रही है। फिलहाल अभी इसके नो कंटेस्ट सिचुएशन की एनर्जी मैंने आपको बता दी। अभी लौटने के चांसेस या इसकी उम्मीद कुछ मत रखिएगा। मैं थोड़ा सा दिल कर रहा आप सबके लिए रीडिंग, वो गाइडेंस लूँ, एंजल गाइडेंस लूँ, क्या कह रहे हैं मेरे एंजल्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज बताइए एंजल गाइडेंस के साथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। बी असर्टिव, ओके, ठीक है, एकदम अपनी पोजीशन पे फोकस्ड हो जाओ, अपने ऊपर फोकस हो जाओ। ठीक है, रिकंसिडर, देखो मैंने कहा था कि जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पे रिकंसिडर करो कि क्या करते आए हो और क्या करना चाहिए। इन तुमको अंदर से मिलेगा। एक कार्ड और, कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना है बट सर्व नहीं करना। थोड़ा सा और निकालो, मैं थोड़ा और क्लियर बताइए यूनिवर्स, प्लीज क्लियर बताइए। और क्योंकि ये आएगा फ्यूचर में, ये रोध होके आएगा। लुक फॉर ए साइन, नोटिस करो, अगर नहीं मिल रहा है तो इधर उधर से देखने की कोशिश करो। एक और यूनिवर्स, एक और। इट्स अप टू यू।
हाँ, तो ये तुम देखो कि तुम्हें कैसे सर्व करना है, क्या करना है। रीडिंग पसंद आई तो स्ट्रांगली बार बार क्लेम करो, बड़ी मजेदार और बड़ी फैंटास्टिक रीडिंग रही आज, मुझे बड़ा मजा आया, मैं बदला ले लिया तुम लोगों का मैंने। ठीक है, तो रीडिंग को बार बार क्लेम करो, अपने को खुश रखो, किसी किसी